क्या हो अगर जिस चेहरे पर आप भरोसा कर रहे हो उसी चेहरे के पीछे कोई और ही सच छुपा हो। क्या हो अगर प्यार और जिम्मेदारी के बीच किसी को ऐसा फैसला लेना पड़े जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। और क्या हो अगर मंडप में बैठा इंसान वही न हो जिसका नाम लिया गया था। आज की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि धोखे, कुर्बानी और एक ऐसे फैसले की है जो हर किसी को हिलाकर रख देगा। चेहरे के पीछे छुपा हुआ आर्य का चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने वाला है, क्योंकि आर्य ने तय कर लिया है कि अनु किसी और की नहीं होगी और वो किसी भी हाल में अनु को खुद से दूर नहीं जाने देगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अनु और आर्य एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। अनु का दिल सिर्फ आर्य के लिए धड़कता है और आर्य भी अनु के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकता। लेकिन अब तक इस रिश्ते में सिर्फ अनु ही थी जो आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। बार बार आर्य से कहती थी कि वो अपने दिल की बात बोले, लेकिन आर्य हर बार चुप रह जाता था, शायद हालात के डर से या शायद जिम्मेदारियों के बोझ से। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। अनु के पापा को अचानक हार्ट अटैक आता है और पूरा परिवार टूट सा जाता है। उसी वक्त मीरा की एक घटिया हरकत सब कुछ और बिगाड़ देती है। मीरा जानबूझकर एक गलत वीडियो अनु के पापा को दिखा देती है, जिससे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और यहीं से अनु का दिल टूट जाता है। अनु अपने आप से वादा कर लेती है कि अब वो अपने मम्मी पापा को और दुख नहीं देगी, चाहे उसे अपनी खुशी ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। और इसी फैसले के साथ वो अपने प्यार से पीछे हटने का मन बना लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहित की एंट्री होती है, जिसकी माँ को अनु बहुत पसंद आ जाती है। वो अनु को अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगती हैं और अनु के मम्मी पापा भी इस रिश्ते को सही मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कहानी समझी है तो आप जानते हैं कि अनु की जिंदगी में जब भी रिश्ते की बात आई है, हर बार कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। पहले भी जो लड़के आए या तो धोखेबाज निकले या किसी साजिश का हिस्सा, और अब मोहित भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल अनु सब कुछ भूलकर अपने माता पिता की खुशी के लिए हाँ कर देती है और यहीं वो आर्य का दिल तोड़ देती है। जब अनु आर्य के प्रपोजल को ठुकराती है तो आर्य अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अनु की दोस्त सिमरन भी उससे नाराज हो जाती है और साफ साफ कह देती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे आर्य का प्यार स्वीकार करना चाहिए था। उधर झंडे भी मीरा को चेतावनी देता है कि अगर आर्य को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आर्य खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। ये देखकर झंडे के होश उड़ जाते हैं और वो आर्य को समझाता है कि गलती उसकी भी है, क्योंकि उसने उम्र और हालात की परवाह किए बिना प्यार किया। लेकिन तभी ऑफिस में अनु आती है और आर्य से एक सवाल पूछती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अनु पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी माँ और मुझे चुनने को कहा जाए तो तुम किसे चुनोगे। आर्य बिना सोचे कहता है माँ, और अनु उसी पल कह देती है कि उसने भी वही किया है, उसने अपने माँ बाप को चुना है। ये सुनकर आर्य को सब समझ आ जाता है और वो भारी दिल से कहता है कि अनु, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम शादी कर लो, जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि अनु ने भले ही शादी का फैसला कर लिया हो, उसका दिल आज भी सिर्फ आर्य के लिए धड़कता है। वो अंदर से खुश नहीं है, वो हर पल टूट रही है और आने वाले समय में यही दर्द एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या सच में अनु की जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी, तो कहानी से जुड़े रहिए और अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप एक भी मोड़ मिस ना करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। अनु ने भले ही सबके सामने ये दिखाने की कोशिश की कि वो अपने फैसले से मजबूत है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल टूट रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ आर्य का चेहरा घूमता रहता था, वही आर्य जो हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा, वही आर्य जिसने बिना किसी शर्त के उसे चाहा। लेकिन अब वही आर्य खुद को सबसे दूर कर चुका था, क्योंकि उसने अन्नू की खुशी को अपने प्यार से ऊपर रख दिया था। इधर अन्नू के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मम्मी पापा खुश थे, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सही लड़का चुन लिया है। मोहित पढ़ा लिखा डॉक्टर है, सभ्य है, सब कुछ ठीक दिख रहा था। लेकिन जिस तरह शांत पानी के नीचे तूफान छुपा होता है, ठीक वैसे ही मोहित के पीछे भी एक खतरनाक सच छुपा हुआ था। मोहित बाहर से जितना अच्छा दिखता है, अंदर से उतना ही चालाक और साजिशी है, और धीरे धीरे उसके इरादे सामने आने लगते हैं। मोहित की नज़र अन्नू के प्यार पर नहीं बल्कि उसकी मजबूरी पर थी। उसे पता था कि अन्नू ये शादी दिल से नहीं बल्कि हालात के दबाव में कर रही है, और यही कमजोरी मोहित अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
दूसरी तरफ आर्य खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर गुजरता दिन उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा था। वो अन्नू को किसी और का होते देखने की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। झेंडे बार बार उसे समझाता है कि वो खुद को खत्म न करे, लेकिन आर्य के दिल में अब एक ही बात घूम रही थी कि अन्नू के साथ गलत हो रहा है और वो चुप नहीं रह सकता। इसी बीच सिमरन भी हार नहीं मानती। वो अन्नू से मिलने जाती है और उससे साफ शब्दों में कह देती है कि ये शादी गलत है और मोहित पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिमरन को मोहित की आंखों में कुछ ऐसा दिखता है जो उसे डराता है, लेकिन अन्नू मजबूर है। वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकती। और यहीं कहानी और गहरी हो जाती है। मोहित की माँ भी अन्नू पर हुकूमत जमाने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर उसे ताने दिए जाते हैं और अन्नू समझ जाती है कि ये रिश्ता बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है, अंदर से उतना ही जहरीला है। लेकिन फिर भी वो चुप रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी किस्मत है। उधर मीरा लगातार पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है। वो चाहती है कि किसी भी तरह आर्य और अन्नू अलग हो जाएं और मोहित के साथ ये शादी हो जाए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि उसका हर कदम अब आर्य की नज़र में आ चुका है। आर्य को धीरे धीरे ये पता चलने लगता है कि मोहित कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके फ़ोन कॉल्स, उसके झूठ और उसकी बेचैनी, सब कुछ एक बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। आर्य सच जानने की ठान लेता है और यहीं से वो खेल शुरू होता है जो पूरी कहानी पलटने वाला है। आर्य को पता चलता है कि मोहित का कनेक्शन जालंधर से है और वहां से किसी ने उसे खास मकसद के साथ भेजा है। ये जानकर आर्य का खून खौल उठता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अन्नू एक बार फिर किसी साजिश का शिकार होने वाली है और इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो कसम खा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अन्नू को गलत इंसान के हाथों में नहीं जाने देगा। आने वाले दिनों में मोहित की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगती है। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसका गुस्सा, सब कुछ नकाब से बाहर झांकने लगता है। लेकिन अन्नू फिर भी आंखें बंद किए आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसके लिए अपने माँ बाप की खुशी सबसे ऊपर है। वहीं आर्या हर कदम पर सच के और करीब पहुंच रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी है, तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि ये कहानी अब बदले और इंसाफ की तरफ बढ़ रही है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आर्या इस बार जीत जाए और अन्नू की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए, तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किसके साथ हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर किसी को हिला कर रख देगा। शादी का दिन आ चुका था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का दिखावा था, लेकिन अन्नू के दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसके हाथ मेहंदी से सजे थे, लेकिन दिल में सिर्फ आर्य का नाम लिखा हुआ था। मम्मी पापा खुश थे। उन्हें अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन वो मुस्कान नकली थी। अन्नू खुद को समझा रही थी कि यही सही है, यही उसका फर्ज है, लेकिन दिल बार बार उसे रोक रहा था। उधर मोहित तैयार होकर बैठा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि चालाकी थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो प्यार में होती है, बल्कि वो ठंडापन था जो साजिश करने वालों की पहचान होता है। जैसे जैसे शादी का वक्त नज़दीक आता गया, आर्य की बेचैनी बढ़ती गई। वो दूर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब और चुप रहना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि मोहित वही आदमी है जिसे जालंधर से खास मकसद के साथ भेजा गया है, और अगर आज वो नहीं बोला तो अन्नू हमेशा के लिए फंस जाएगी। इसी बीच झेंडे और सिमरन भी आर्य के साथ खड़े हो जाते हैं और उसे सच सबके सामने लाने के लिए हिम्मत देते हैं। आर्य तय कर लेता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच सामने लाकर रहेगा। मंडप सजा होता है, पंडित मंत्र पढ़ने लगते हैं और तभी एक बड़ा झटका लगता है। मंडप में मोहित नहीं, बल्कि आर्य बैठा होता है। पूरा माहौल सन रह जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है। अन्नू के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीरा का चेहरा उड़ जाता है और मोहित कहीं नजर नहीं आता। अन्नू घूंघट में बैठी होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे महसूस होता है कि ये बैठा हुआ इंसान कोई और है। जैसे ही वो धीरे से घूंघट उठाती है और सामने देखती है, तो उसकी आंखें भर आती हैं। सामने आर्य बैठा होता है, वही आर्य जिसे वो दिल से चाहती है। वो शौक में भी होती है और खुश भी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अनु अपने माँ बाप को धोखा देकर ये शादी करेगी, या फिर एक बार फिर अपनी खुशी की कुर्बानी दे देगी। तभी आर्य सबके सामने सच बोल देता है। वो मोहित की असलियत खोल कर रख देता है। बताता है कि कैसे मोहित एक साजिश के तहत यहाँ भेजा गया था और कैसे वो अन्नू की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। सबूत सामने आते हैं और मोहित की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अन्नू के माँ बाप को एहसास होता है कि हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने गलत इंसान चुना था
और उनकी वजह से उनकी बेटी कितना दर्द सह रही थी। उनकी आंखें भर आती हैं और वो अन्नू से माफ़ी मांगते हैं। पहली बार वे उसकी खुशी को समझते हैं और उसे अपना फैसला खुद लेने देते हैं। आर्या अन्नू का हाथ थाम लेता है और कहता है कि वो हर हाल में उसका साथ देगा। अन्नू अब मजबूत हो चुकी होती है। वो अपने दिल की सुनती है और आर्या के साथ 7 फेरे लेने का फैसला करती है। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठता है। जहां साजिश थी वहां अब सच्चा प्यार जीत चुका होता है। मीरा हार चुकी होती है और मोहित का